जाओ प्रभु आओ। अब तो भोजन का भोग ही लगाना पड़ेगा, हम तो मरे जाते हैं भूखे भूखे। कितनी मेहनत से बनाए के रख पाई हो, पहले तुम्हें खवाए। पेट में कपट नहीं है लेकिन भूख के व्रत कह रहा है। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा मेरे राम। गलत बात तो कह नहीं रहा हूं, बोला सभी लोग परीक्षा जी बोला गया। मैं अभी फिर चेक करूंगा, देखता हूं। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बोला करो, अच्छा नहीं रहता। और बोला यही तुम्हारी मान मूर्ति, आज यही मैं मानू। यही तुम्हारी अर्घ मूर्ति, आज यही मैं मानू। जो कुछ भी है आज यही है। अरे तुम मंदिर के चक्कर में रहो, मंदिर में तो आज चूली ना सुलग रही। मंदिर में कछु ना है, अगर आना है गर्ग आरती जो कछु है आज नदी ही पे तुम आओ। यही तुम्हारी गर्ग आरती, आज यही मैं मानू। रूखो सूखो खाओ प्रभु जी, रूखो सूखो खाओ प्रभु जी, पियो नदी को पानी। हम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भोजन का भोग लगा जाइए। जवाब दिया है कि जय गर्ग आरती पूजा हवन जो मानो सो जय। और रूखो सूखो खाओ प्रभु जी, पियो नदी को पानी। भोजन हमारे पास करो, पानी नदिया में पियो, लेकिन जल्दी चले आओ। अब वो पेट में कपट नहीं, पेट में छल नहीं, लेकिन भोजन की तरफ देखता है तो बड़ी तेज भूख लगती है। बोले अबे ना आए। और बोला एक जवाब और दई, मंदिर के चक्कर में आज कतई मत रही हो। भूल करोगे यदि तुम दोगे भोजन रूखे सूखे। कहता जा रहा है, भूल करोगे यदि तुम दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में जाओगे भूखे। हम आइए, राजा राम आइए, फिर भोजन का भोग लगा जाइए। भोजन का भोग लगा जाइए। जवाब दे दिया, आ जाओ प्रभु, मंदिर के चक्कर में एक मिनट मत रहियो। एकादशी बहन जी बैठी है वहां में तो, और एक बंग के मारे तो हम चले आए।
और धोखे में तुम चले गए तो बहुत बड़ो नुकसान हो जाओ। तासु तुम आज यहीं आओ और भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे और एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे। इतनी करुण भरी पुकार लगाई भोला ने, भगवान राम को आने पर मजबूर कर दिया। बुलाया तो अकेला लेकिन आ गए दो जने। मैया सीता संग चले आए। अब भोला की गुस्सा के माए पार ना जे कैसे राम है। गुरुजी कह रहे कि अकेले आते हैं, भोग लगाए दिए। हमने भोग लगाए दो तो जाको मतलब जित हो रही है कि 6 तो रोटी गिनती की है। मंदिर के मारे उसरा में आए नदिया के किनारे, सो अच्छो भोग लगाओ, 2 जे आए गए। अगर कहूँ 2 खाए नहीं तो फिर क्या हो। भोला अब राम सीता की तरफ देखे, फिर रोटन की तरफ देखे, लेकिन भगवान हृदय की बात समझ रहे थे। बुलाने में कंजूसी नहीं, खिलाने में कंजूसी नहीं। कंजूसी इतनी है कि बेचारे को भूख लगी है और जब रोटी जो ज्यादा खाता है तो फिर इतनी रोटी तो हुए का जाए। अब क्या करें। पत्तल बिछाई, पैर छुए भगवान के, और जैसे ही पत्तल बिछा के रख पाया, अब रोटी खाए नहीं दोनों ने, 2-2 और 2-2 रोटी जैसे ही खाई, राम बोले भोला चटनी बड़ी अच्छी है, एक काम करके जो थोड़ा आधी रोटी और दे दे। अब भाई गुस्सा के माँ इतनी गुस्सा है कैसे है। भगवान राम है। गुरुजी कह रहे थे कि थोड़ा बहुत खाते हैं, 2 रोटी खा गए, अब आधी और मांग रहे हैं। आधी रोटी और दे दी, और जैसे ही आधी रोटी दी, सीता बोली भोला कहाँ वापस रखोगे जो आधी हमें दे दे। अब बेचाई की रोटी बची 1। अब वो तो चले खाने, खा गया और बोले भोले हम तो चलते हैं। बोले प्रभु जा तो रहे हो, एकादशी फिर हुआ भाई। हाँ समझना बात को क्या कह रहा है। अब तुम जा रहे हो तो जतो बता दो एकादशी तो फिर हुआ भाई। अब की बार कितने आओगे भाई, तैसो इंतजाम रखो जाए, हम तो अफरे तैसे अफरे ही। अब की बात 4 आओ तो 4 जैसो इंतजाम करो जाए, 2 आओ तो फिर 3 जैसो इंतजाम करो जाए। हम भूखे रह जाते हैं तो फायदा का ऐसे भोगत है। राम बोले अब तुम बुलाना तब बताएंगे, आएंगे तो थे। लेकिन एक बात और कही भोला ने, प्रभु आओ तो न जल्दी आइयो, इतो टाइम में लगाइए जो तो आज लगाओ, क्योंकि जब तुम नहीं आते हो ना तो हमारो भूख के माए पेट फट हो जाते हो। और रोटी बन तक न हमें जमालम पत्ते का पेट में कितने गन जाए। तासा ने जल्दी आइयो और आज देर मत लगाइयो। अब चले गए। गुरुजी ने पूछी कि भोग लगाओ। हाँ। बोला तू अफरो। क्या पूछा? बोला तू अफरो। बोले कहाँ फर पाए। और गुरुजी तो मजाक ले गए महाराज। उनने कही बताओ अफरो ना है तो फिर तो खाए का लोते ना। पूछा नहीं, समझ नहीं पाए, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो समझ नहीं पाते। उनने जानी कि जब हमने कबहू भगवान को ऐसे भोजन ना खवाए पाए तो भला जे तो चेला है जाके पास का करेंगे आएगा। चल ठीक है ना, या परो तो दूसरी एकादशी आए तो ज्यादा ले जाइए, इतनी कह दी। दूसरी एकादशी आई, अब्बा ने थोड़ो ज्यादा ले लो, वो तो जानते हो राम सीता दोनों तीसरे हम। अब जब ज्यादा ले लिया, लेके चला भोजन बना के, रोटी गिनती की बनाई 10, पहले 6 थी, 4 रोटी को और बढ़ाए लो। माने कि हमारो काम कूलर के तारा ठीक देख ले चलेगा। अब जब रोटी बनाई 10, आवाज उसने फिर लगाई महाराज। अब्बा ने सीता की आवाज लगाई, पहले केवल राम की आवाज लगाई थी। अब्बा ने दोनों लोगों की आवाज लगाई, ताली बजा करके बोलेंगे
कि सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा मेरे भोजन का भोग लगा इतने लोग बैठे हो। अब कल कल की बात और है, मान गए माता हो तो अच्छा मत गाओ जो तुम्हें नजर लग जाए। मेरे भोजन का भोग लगा, भोजन का भोग लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो राम सीता दो जने चले, सो जैसे ही बुलाए से दो के है गए चार। लक्ष्मण और राम और आए गए वो हनुमान। राम के पैर छुए, सीता के छुए, लक्ष्मण नंबर पे ठाड़े। बोले प्रभु जे को है कि जे तुम्हारे चाचा है। अच्छा, और जे मतलब अब आदमी तुम्हारे यहाँ खत्म है गए तो जब बंदर कूले चले आए। मतलब इतना भोला नहीं समझ रहा, पेट से बिल्कुल कपट नहीं। इतना तुम ना खाए पात हते तो कब और आदमी को ले आते तो कहे बंदर भी मिलो तुम्हें। ठीक है, चारों के लिए पत्थर डाल दे। अब रोटी नमाऊ देखे, बोले आदमी हो तो एक आध बचा, लेकिन तुझे बंदर ले आए संग में, भाई को ना बचत दिखाई देते। और हम भूखे रह गए तो कल खत्म। हम तो भूखे ही पीछे भैया बजाए गए, ज्यादा खात हते तासु तो गत्ते बजाए बजाए। अब चारों को पत्तल डाली, रोटी एक एक रखी, फिर मैंने एक एक मांगी। अब भोला देख रहे हो दो ही रह गई, अगर एक टुकड़ा मांगो तो जाऊं मैं तो साफ। लेकिन भगवान इतने निर्दयी नहीं है, छोड़ते उतना ही। भोला आज तो तेरे भोजन में बड़े आनंद आए। अब भोला कुमारी गुस्सा, तुम्हें आनंद आए गए। 16 रोटी खाए भाई को और 2 रोटी बचती है, तुम आनंद की बात करता। अब एक बात और बताए दो गुस्सा में, अब की बार बुलाऊं तो कितने आओगे स्पष्ट बताए के जाओ, तित्ते को इंतजाम रखूं मैं। 2 बुलाओ, 1 बुलाओ, 2 आए, 2 बुलाए, 4 टपके पड़े। तुम्हारा जो ही भरोसा ना है कितने आओगे। अरे भैया हम आज पूछ रहे हैं सामने, तुम ये बताओ आदमी कितने आओगे। एकादशी तो फिर हुआ भाई, बताओ कितने आओगे। राम बोले आ जाएंगे, फिलहाल इतने तो आएंगे, अभी कन्फर्म है। 4 तो हो, ठीक 5 है हम। भगवान तो चले। अब भोला पहुंचो आश्रम पर, गुरुजी ने पूछी भरो। बोले और कहा भरो। 1 बुलाओ तब 2 आए, 2 बुलाए गुरुजी, 4 टपके पड़े तुम्हारे राम। 4 भगवान आए गुरुजी, फिर मया कम बात लगे। बोले 4 भगवान कैसे आ जाएंगे, यहाँ बुढ़ापा आ गया। ऐसा तो नहीं है कहीं बेच देता हो, यहाँ कहता है कफरते नहीं है। तो गुरुजी ने बोली चल अब की बार तुझे हम पकड़ेंगे, जितो तो पे चले तितो तू ले जाइए, बोरी भर के ले जाइए। सुबह ने बोरी भर ले, अब बोरी भर के नदिया के किनारे पेड़ के पिंडी तो टेक दे। और बस इतने तो बोरी भरी रखी है, इतने ऐसे ही आवाज लगाई दी ने, आओ प्रभु लगाओ वो, आओ मेरे राम। और जो राम कई सुपूरी प्लाटी पूरो खानदान चलो आओ। भरत शत्रुघ्न सबकी स्त्रियां, लक्ष्मण राम हनुमान, ओहो
जो बने खानदान पूरो देखो सो भोला की देह में आगे सुलग के रहे। तब वही पूछी के बताए जो कितने आओगे। अब पूरी प्लंटी चली आ रही है, लेकिन आज हम से आ रहे हैं बनाओ, हमने ना आया। सोच रहे हो को बनाए के रखे दो, आए तो जाओ सब, आज नहीं बनाया। राम ने पूछी भोला भोजन कहाँ है? बोले सर नहीं समझ रहे हो, मैं अकेलो बनाए हुआ हो, तुम 2 यूनिट रेखता बढ़ा ला तो पागल हो गया है। भोला जे रखी है बोरी और जे चूली लकड़ियां टरवाओ बनवाओ, तब तक मेरा भजन कर रहा हूं, और बन जाए तो जगह मोह दियो। भोला ने कही राम से, राम ने कही आओगे और खानदान मानना तो चले आओ। अब जब सीता मैया बन गई रसोईया, और जिस रसोई में माता सीता रसोईया बन जाए, क्या वहां पर देवी देवता आने में देरी करेंगे? अरे पूरा मेला सा लग गया देवी देवताओं का, वहां पे आनंद छा गया। और वो सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। इतने गुरुजी चले, बोले देखे हूँ आज जे भोग लगा तो है बेचत हुआ है कत्तु का है। अब नदिया पे पहुंचे, भोजन बनाया, भोला परस रहा है। गुरुजी चले, लेकिन गुरुजी को केवल भोला ही दिखाई दे रहा है। जो माने देखे गुरुजी तुम, बोले आज तू पकड़ गया। क्यों? पूरी पूरी बोरी लातू है। पूछो अफरे को तुझे कहते हो ना अफरो कहाँ है? 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, कहाँ है? खजेना खाए रहे, इतनी बड़ी तो दावत बैठी है, तुम्हें दिखाई ना देते? लेकिन दिखाई नहीं। बोल भगवान राम ने इशारा किया, बोला हम तेरे गुरु को दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ तुझे ही दिखाई दे रहे हैं। बोला बोलो गुरुजी, हे प्रभु अगर तुमने गुरुजी को ना दिखाई दो तो बिना बजे आज पीठ पे मालिश हो के रहे। क्योंकि गुरु को विश्वास ये होगा कि भोला बेच दे तू और तुम दिखाई न दोगे तो हम पे तो मार पड़ेगी, ताते जन ने दिखाई दे दो। बोले हम तेरे गुरु को दिखाई नहीं देंगे। बोला कि आंखों में से आंसू आ गए। बोले तुम दिखाई नहीं दोगे तो गुरुजी हमसे कितनी मार पड़ेगी ये तो बताओ। हमारा क्या दशा होगी? जैसे ही रोया भोला, पूरी पंगत गुरुजी को नजर आ गई। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, पूरी पंगत नजर आई। गुरु की आंखें ऐसी खुली कि भोला के चरणों में गिर गया। भोला ने पूछा गुरु ये क्या करते हो? बोले क्या करते हो? जो भगवान के दर्शन करा दे वही तो गुरु होता है। अब तेरी उम्र छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्शन तो तूने कराया। उम्र से कोई मतलब नहीं होती, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ भावों का भगवान होता है। उसके भावों में परमात्मा थे, मिल गए, लेकिन भावों के अनुसार बुलाया और आए, लेकिन कपट नहीं था। जिसके अंदर कपट होगा परमात्मा एक पुरुष को नहीं आएगा। बोले अब तुझसे शिष्य कहूं या गुरु कहूं? मैं कहूं तो कहूं क्या? चेला बोला शिष्य कहो, गुरु कहते कि ना हम गुरु जी कहेंगे। तो नारद बाबा कहते हैं आप तो जानते हो कंसराज, तुम यदि अपनी जगह सही होते तो आज तुम हमें मार्ग पूछते, लेकिन तुमने अपना मार्ग हमें नहीं बताया। जानना चाहते हो तो सुनो।